देखिए, बहुत लोगों को ये लगता होगा कि भाजपा के ऊपर भी एक परिवारवाद का या इंस्टीट्यूशनल कल्चर की तरह से एक आरोप लगाया जा रहा है। जो परिवारवाद का आरोप जो कांग्रेस पे एक समय पे लगाया जाता था, अब वो सेम आरोप जो है वो भाजपा पे भी लगाया जाता है। और लोग को लगता है कि इस तरीके से वो कांग्रेस के लोग को और कांग्रेस को मानने वाले लोगों पे और कांग्रेस को समझने वाले लोगों को भी ये लगता है कि भाई इस तरीके से वो भाजपा की बनाई हुई रणनीति को समझ पाएंगे। पर मुझे लगता है कुछ तथ्यात्मक दिक्कत है इस बात में, और इसको सिर्फ एक भावनात्मक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और एक संरचना से समझना चाहिए कि उसके आधार पर तय करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि परिवारवाद और उत्तराधिकारी में अंतर समझिए आप। पहली बात तो हर पार्टी में किसी नेता का बेटा या बेटी राजनीति में आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न ये नहीं है कि परिवार का सदस्य राजनीति में क्यों है। प्रश्न ये है कि क्या पार्टी का नेतृत्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया में से तय होता है या एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। यही कांग्रेस और अन्य दलों पर आरोप लगता रहा है और ये लगता रहेगा। और क्यों वो भाजपा को इसी आरोप के साथ वापस नहीं काट सकते, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास बताता है कि परिवार संगठन से बड़ा हो गया है। 1947 देख लीजिए आप, और उसकी बात की कांग्रेस पे एक व्यापक संस्थागत पार्टी की तरह देखिए उसको। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, के कामराज थे, मोरारजी देसाई थे। इन सारे बड़े अनेक नेता थे। लेकिन 1959 के बाद या 69 के बाद, सॉरी, कांग्रेस धीरे धीरे कांग्रेस सिस्टम से नेहरू गांधी सिस्टम में बदलती चली गई। आप क्रम देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लगभग 6 दशकों तक शीर्ष जो शीर्ष नेतृत्व पर एक ही परिवार के भीतर रहा है। भारत की शायद ही कोई ऐसी दूसरी राष्ट्र पार्टी हो जहां नेतृत्व का इतना लंबा उत्तराधिकारी दिखाई देता हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाजपा पे जो ये आरोप लगते हैं परिवारवाद के, और कांग्रेस जो इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा के आजकल डिबेट में लेके भी आ रही है, बहुत दिन तक चलेगा नहीं। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस का टूटने का इतिहास भी समस्या की ओर संकेत करता है, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस का विभाजन कोई बड़ी बात नहीं है या कोई नई बात नहीं है। कुछ प्रमुख उदाहरण आप मेरे समझ लीजिए कि कांग्रेस ओ बनी, कांग्रेस यू बनी, ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस बनी जो तिवारी पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बनी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनी, श्रमिक रेतु कांग्रेस पार्टी बनी। इनमें से कोई दल कांग्रेस से असहमति या नेतृत्व के संघर्ष के कारण निकले। अगर आप कह सकते हैं जब भी पार्टी में नेतृत्व और संगठन के बीच संतुलन बिगड़ा है, कांग्रेस के भीतर विभाजन हो गया है। यहाँ सावधानी से बोलना सही रहेगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा में किसी नेता की बेटा बेटियां राजनीति में नहीं है। हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन भाजपा की राष्ट्रीय नेतृत्व संरचना परिवार आधारित नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनमें से कोई भी एक भी परिवार का उत्तराधिकारी की श्रृंखला में नहीं आता है। इसलिए भाजपा पर कुछ नेताओं का परिवारवाद का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पर आरोप पार्टी के केंद्रीय ढांचे की परिवारवादी होने के लिए लगाया जाता है।